गाइस, आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात होने जा रही है जो कि एनजाइटी डिप्रेशन में मोस्टली लोग कभी नहीं करते हैं। तो आपको बताता हूँ ये बात किसकी है। आप देख सकते हैं ये बात हो रही है हमारे गॉड की, भगवान की, खुदा की, अल्लाह की, जिसने हमें बनाया है उसकी बात है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। समझो, लोग असल में क्या होता है जब एनजाइटी डिप्रेशन में फंसते हैं तो अपने गॉड से, अपने बनाने वाले से, उससे कनेक्शन तोड़ बैठते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं कि मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने इतनी दुआएं मांगी, मैंने इतना कुछ किया, मैंने अच्छा काम किया, उसके बाद भी मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना, मेरी प्रेयर्स पूरी नहीं हुई, मुझे गॉड ने मदद नहीं करी, मुझे इससे बाहर नहीं निकाला। ठीक है, ये लोगों के दिलों में सवाल आ जाता है और गॉड से उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और टूट जाता है और वो अपनी दुआएं छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रेयर करना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे अथिस्ट हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, खुदा को ही भूल बैठते हैं। लेकिन अब समझो, गलती असल में हमारी ही होती है। अगर आप ये बात समझोगे तो ये बात आपके दिल को छू लेगी और आपका जो कनेक्शन टूट गया है भगवान से, खुदा से, ठीक है, जो भी धर्म का है, उसका जो बनाने वाला है वो एक है, उससे वापस से कनेक्शन बन जाएगा। फिर से वो भगवान की तरफ, खुदा की तरफ बढ़ जाओगे आप, फिर से अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थना को जारी रखोगे। ठीक है, हुआ क्या है समझो, ये आप हो, ठीक है, ये गॉड, ठीक, ये है गॉड, ये आप हो। हुआ क्या है, आप एंजाइटी में फंसे, फियर में, फियर को, आपको किसी की चीज़ को लेकर फियर आ गया, सैडनेस यानी कि डिप्रेशन में फंस गए। ठीक है, धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों में आप फंस गए। आपने जो है गॉड की तरफ अपने आप को बढ़ाया कि गॉड से मैं प्रार्थना करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे सुनते आए कि गॉड से दुआ करो सब कबूल हो जाता है। तो आपने जो है आप पहुँचे गॉड के पास, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से एक बात बताऊंगा, फिर ये वाली बात कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जैसे कि आप ये हैं, ठीक है, ये समझ लो चाकू है, चाकू होती है ना वेजिटेबल्स काटने वाली नाइफ, वो है ये। ठीक है, और सपोज करते हैं आपके सामने एक बच्चा है छोटा सा, वो, उसने क्या करा है, वो समझदार नहीं है। ठीक है, समझदारी उसके अंदर नहीं है, होश उसका उतना ज़्यादा होश नहीं है कि वो अपने आप को समझ सके गलत कर रहा है या सही कर रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। उसने क्या करा है, खेल रहा था, अचानक से उसके हाथ में एक चाकू आ गया, उसने चाकू को कस के पकड़ लिया, ठीक है, टाइट करके पकड़ लिया और उसके हाथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब उसने देखा आप सामने हो, ठीक है, आपको उसने आवाज़ लगाई कि भैया मेरी मदद कर दो, ठीक है, मेरी मदद कर दो और ये चाकू मुझसे छुड़ा दो, ये बहुत दर्द दे रही है, मेरा हाथ कटता जा रहा है, ब्लड निकलता जा रहा है, पूरा हाथ कटा जा रहा है, आप मेरी मदद कर दो। तो आप उस टाइम पर क्या करोगे, आप उस बच्चे के पास जाओगे, आप उस बच्चे से कहोगे कि ये चाकू को छोड़ दो, ये तुम्हें दिक्कत दे रही है, इसे छोड़ दो, डरो मत, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, इसको छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बच्चा इतना डरा घबराया हुआ है कि उसके कुछ समझ नहीं आ रहा, वो जितना ज़्यादा उसके दर्द हो रहा है वो और ज़्यादा चाकू को टाइट पकड़ रहा है और रो ये रहा है कि आप उसकी मदद भी नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप उससे जो सही तरीका है वो बता रहे हो। अगर आप उसके आसपास जाओगे या फिर उसके हाथों को पकड़कर खोलने की कोशिश करी, क्या पता वो अपने हाथों को और ज़्यादा टाइट कर ले और उसका हाथ पूरा कट जाए, बहुत ही ज़्यादा घाव हो जाए, बड़ा घाव हो जाए, तो उसको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपको भी तकलीफ़ हो रही है, आपको भी बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, पर आप कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो चाकू को नहीं छोड़ रहा है। आप उससे कह रहे हो चाकू को छोड़ दो, मेरी बात को समझो, लेकिन क्या होगा, वो बच्चा जब तक आप पर भरोसा नहीं करेगा तब तक उस चाकू को नहीं छोड़ सकता, समझे। इसी तरह से ये बात को समझो, वो बच्चा आप पर भरोसा अभी नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप मेरी मदद करो, मैं चाकू को पकड़े रहूँगा और तुम उसकी मदद, अगर तुम उसकी ऐसे मदद करोगे, चाकू को खींचा तुमने तो उसका पूरा हाथ कट जाएगा, उसके हाथों को खोलने की कोशिश करी तो वो और टाइट करेगा, फिर भी हाथ कट जाएगा। तो आप उसको समझाते जाते हो कि चाकू छोड़ दो, छोड़ दो। फिर एक टाइम धीरे धीरे क्या होता है, वो आप पर भरोसा करता है कि हाँ शायद जो आप कह रहे हो वही सही है, तो वो धीरे धीरे चाकू को ढीला करता है। जैसे ऐसे ढीला करेगा, आप क्या करोगे, उसकी तरफ बढ़ोगे, ठीक है, और चाकू को निकाल लोगे और उसके हाथों की जो मरहम पट्टी होगी, जो भी होगा, बैंडेजेस वगैरह लगाकर उसके हाथों को ठीक कर दोगे, वापस से वो सही हो जाएगा और खुश होने लग जाएगा। इसी तरह से अब बात को शायद आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से ये आप हो, ये आप हो, ये आपका खुदा है, भगवान है,
आपने इस चाकू को यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस को हाथों में पकड़ रखा है, छोड़ नहीं रहे हो। जाने अनजाने में पकड़ लिया है, डर को पकड़ लिया है। आप, हमें पता है आपने जाने अनजाने में ही करा है, ये सही सही के कोई नहीं पकड़ता, पर ये अनजाने में ही करना गलती है आपकी। यहाँ पर भगवान की, खुदा की कोई गलती नहीं है, वो कभी गलती नहीं करता। गलती आपकी है। आपने इस डर को क्यों पकड़ा? जब उसने बोला है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने ये बोला है किताबों में अपनी, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्यों डर गए? तुम क्यों बीमारियों के नाम से डर गए? क्यों चीज़ों को लेकर, इंसानों को लेकर डर गए? तुमने क्यों भरोसा नहीं करा? अब तुम इन चाकू को पकड़े हुए हो हाथों में, अब भगवान कह रहा है छोड़ दो। जब तक ये पकड़े रहोगे तो ये नहीं फील कर सकते लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, लाफ्टर यानी कि खुशी, सुकून, मौज मस्ती, ठीक है, प्यार, हंसी, ये सब कैसे महसूस करोगे जब तक आप ये सब अपने अंदर पकड़े हो? ये इमोशंस हैं, ये पकड़े हुए हो आप, इनसे लड़े जा रहे हो बार बार। इनसे लड़ोगे, चाकू से लड़ोगे, चाकू और हाथ आपका काट देगी। आपको करना क्या है? आपको पहले ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं करोगे, जैसे अगर वो बच्चा आप पर भरोसा नहीं करता तो चाकू कभी नहीं छोड़ सकता था। आपको भरोसा करना होगा, गॉड पर भरोसा करना होगा कि हाँ वही है, वही सब कुछ चला रहा है। आप उस पर भरोसा करोगे। जब भरोसा करोगे तो सरेंडर करना सीख जाओगे। सरेंडर करोगे तो आप इन चीज़ों को छोड़ सकोगे। जब ये सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे, एक बार में नहीं छूटेगा, कभी आपका भरोसा टूटता हुआ नज़र आएगा, पर आपको अपना भरोसा बनाए रखना है। आपको सरेंडर करना है, आपको छोड़ना है एंजाइटी को, फियर को, सैडनेस को, डिप्रेशन को, कि मैं इसे छोड़ता हूँ अपने से, पूरी इच्छा के साथ इन्हें छोड़ता हूँ। जब इसको छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, लाफ्टर, ये सब आपको नज़र आएगा। और जितना ज़्यादा आप इस चाकू को यानी कि ये सब इमोशंस को लड़ोगे, झगड़ोगे इनसे, इनको रोकोगे, दबाओगे, उतना ज़्यादा ये आपके ब्लीडिंग करेगा, आपके हाथों को काटेगा, यानी कि ये इमोशंस बढ़ेगा, सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे और आप परेशान होते रहोगे और आप रोगे कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, खुदा मेरी मदद, अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। पर अल्लाह हमेशा मदद करने के लिए तैयार होता है आपकी, खुदा हमेशा मदद करने के लिए तैयार होता है, पर आप ही हो जो ये गलतियां कर रहे हो। तो वो क्या करेगा? पहले आपको छोड़ना है, आपको उसके ऊपर भरोसा करना है। वो है, वो हमेशा आपके साथ है, मौजूद है। आपको एहसास करना होगा, आपको छोड़ना होगा, भरोसा करना होगा। सरेंडर करने का मतलब सब छोड़ देना भगवान के ऊपर, खुदा के ऊपर, कि हाँ वो सब संभाल लेगा। जैसे आपने बोला कि भगवान सब संभाल लेगा, खुदा सब संभाल लेगा, सब छूट जाएगा। आप एक अंदर से सुकून महसूस करोगे, जैसे कि बहुत सालों से किसी चीज़ को पकड़े हुए थे, वो आपने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ोगे तो आपको पीस आएगा, लव नज़र आने लगेगा, भगवान का, खुदा का शुक्र करोगे, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर जब आप ट्रस्ट कर लोगे और सरेंडर कर दोगे तो ऑटोमेटिक पीस आपकी होगी। ठीक है, पीस को ढूंढा नहीं जाता है, आपको ये चीज़ छोड़ोगे जब ट्रस्ट करके तो ऑटोमेटिक पीस आपको ढूंढ लेगी, और जब पीस ढूंढ लेगी तो लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, लाफ्टर और ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो पहले छोड़ना सीखो चीज़ों को जो पकड़े हुए हो, जिनके डर से आप उन चीज़ों को पकड़े हो। डरो मत, भरोसा करो और छोड़ो, फिर देखो क्या होता है, क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा।